ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। प्रस्तुत है पूज्यवर के वरद पुत्रों द्वारा अभिव्यक्त कुछ अविस्मरणीय अनुभूतियाँ। घटना सन 2000 की है। होली के 2 दिन बाद ही मेरी बड़ी बेटी का आकस्मिक रूप से निधन हो गया। बेटी का दाह संस्कार संपन्न होने के तीसरे या चौथे दिन मैं पत्नी के साथ तुलसीपुर लौट आया। शादीशुदा जवान बेटी की मौत के सदमे से मेरी पत्नी माया बुद्ध में बदल चुकी थी। खाना पीना छोड़कर घर के किसी कोने में पड़ी रहती थी। 2-3 दिन बाद उसके पेट में भीषण दर्द शुरू हुआ। बलरामपुर अस्पताल में सर्जरी विभाग की डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच से वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसीलिए कई विशेष प्रकार की जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। उसी दिन मुझे मिशन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में जाना था। जांच की इस लंबी प्रक्रिया में जब देर होने लगी तो अंततः मैं अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ लेडी डॉक्टर के भरोसे छोड़कर चला आया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मैं आवास पर पहुंचा तो पता चला कि वे अभी तक अस्पताल से नहीं लौटी हैं। चिंतातुर होकर हम दोनों भाई मोटरसाइकिल से अस्पताल पहुंचे। मेरी पत्नी माया थकी हारी सी वहीं बैठी थी। उसने मुझे देखते ही उतावलेपन से कहा, डॉक्टर अर्चना से मिल लीजिए, वे आपके बारे में कई बार पूछ चुकी हैं। मैं घबराया हुआ डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि मरीज के पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर है, कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ गए हैं, तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। अस्पताल तो सरकारी था, पर बड़े ऑपरेशन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बाहर से खरीद कर लानी पड़ती थी। सो मैंने सकुचाते हुए पूछा, कितना पैसा खर्च होगा? 8,000 रुपए। लेडी डॉक्टर ने ये कहते हुए दवाओं की लिस्ट मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरे पास उस समय मात्र 3,000 रुपए थे। बाकी के 5,000 अभी कहाँ से आएंगे ये समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन चिंता का कोई भाव मैंने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उनसे मैंने बोला, आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं ये दवाइयाँ लेकर अभी आता हूँ। बाकी के पैसे का इंतजाम छोटे भाई सत्य प्रकाश ने किया। सारी दवाइयाँ आ गई। ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो गई। रात के 8 बजे पत्नी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। लेप्रोस्कोपिक के जरिए ऑपरेशन किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसी क्षण दूसरे ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। पेट की दोनों ओर पसली के नीचे से बहुत बड़ा चीरा लगाकर ट्यूमर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली। डॉक्टर अर्चना बदहवासी की हालत में ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली। हड़बड़ाए हुए स्वर में मुझसे बोली, मेरे अब तक के जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने 2 ऑपरेशन किए, लेकिन दोनों फेल हो गए। अब कुछ बड़े डॉक्टरों को बुलाकर तीसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। नतीजा कुछ भी हो सकता है। आप जल्दी फैसला कीजिए। डॉक्टर अर्चना की बातें सुनकर मैं अंदर तक कांप उठा। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं है। मोमबत्ती और 2 सेल की एक टॉर्च की रोशनी में दोनों ऑपरेशन हुए। ऐसे में तीसरा ऑपरेशन, ये सोचकर मेरी आंखें बंद हो गई। धड़कन लगभग रुक सी गई। सिर से पैर तक चिंता के सागर में डूबा हुआ परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी का ध्यान करने लगा। कुछ ही पलों के बाद मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मैंने डॉक्टर से सहज स्वर में कहा, परिणाम ईश्वर पर छोड़िए, मैं तीसरे ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। थोड़ी ही देर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आ गई। तीसरा ऑपरेशन शुरू हुआ। पेट में 6-7 इंच का लंबा चीरा लगाकर 2 से 2.5 किलो का ट्यूमर बाहर निकाला गया। तीसरा ऑपरेशन पूरा होने में सुबह के 3 बज गए थे। पत्नी को ऑपरेशन थिएटर से बेहोशी की हालत में बाहर लाकर वार्ड के बेड पर लिटा दिया गया। मैं बेड के पास ही रखे हुए स्टूल पर बैठ गया। ब्रह्म मुहूर्त की उपासना का समय हो गया था। मेरे पास पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माताजी का एक पुराना चित्र था। उस चित्र को सामने की एक बॉक्स पर सजाकर मैं जप करने लगा। अभी जप की पहली माला भी पूरी नहीं हुई थी कि किसी ने मेरे दोनों कंधों को जोर से झकझोरा। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल ली। देखा सामने हकबकाई सी डॉक्टर अर्चना खड़ी हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से मानो फटी हुई। मैं कुछ पूछता इसके पहले ही उन्होंने जोर से कहा, पूजा बंद कीजिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा शायद मेरी पत्नी दम तोड़ चुकी हैं।
मेरी हालत से बेखबर डॉक्टर ने उंगली से इशारा करते हुए पूछा, ये चित्र किसका है? मैं तो जैसे कुछ सुन ही नहीं सका, चुपचाप डॉक्टर अर्चना को देखे जा रहा था। मेरी चुप्पी ने उनका उतावलापन बढ़ा दिया। वे पहले से भी ऊंची आवाज में बोली, ये चित्र किसका है? अब मेरा ध्यान टूटा। मेरी समझ में आ गया कि मामला तो कुछ और ही है। मैं अनायास बोल पड़ा, क्यों, क्या बात है? डॉक्टर ने उत्तर पाने के उतावलेपन में अपना सवाल फिर से दोहराया। मेरी नजर चित्र पर गई। चित्र में वंदनीय माताजी के साथ गोल गले का खादी का कुर्ता पहने परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। मैंने डॉक्टर से कहा, ये मेरे गुरुदेव हैं। डॉक्टर अर्चना फटी फटी आंखों से चित्र को देखे जा रही थी। कई पल बीत गए, फिर घोर आश्चर्य के स्वर में बोली, यही तो है, यही है वो व्यक्ति जो पूरे ऑपरेशन के दौरान मेरी हिम्मत बंधाकर कदम कदम पर मुझे निर्देश देता रहा। इतना बड़ा ऑपरेशन करना मेरे वश की बात नहीं थी। ऐसा ही खादी का कुर्ता पहने ये आदमी ऑपरेशन थिएटर में बिल्कुल मेरे पास खड़ा था। मैंने अपने दिमाग से कुछ नहीं किया, जो ये कहते गए मैं करती चली गई। मेरी को जरा सी भी घबराहट होती तो ये मेरा हौसला बढ़ाने लग जाते थे। एक तरह से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऑपरेशन पूरा कराया। ऑपरेशन की सफलता का सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। बोलते बोलते वो हांफने लग गई। थोड़ी देर तक जोर जोर से सांसें लेती रहीं, फिर कहना शुरू किया कि ऑपरेशन की आपाधापी में मैंने ये सोचा कि ये बाहर से बुलाई गई डॉक्टरों की टीम के कोई बड़े डॉक्टर होंगे। ऑपरेशन पूरा करने के बाद जब मैं बाहर निकली और इनसे बात करना चाहा तो ये मुझे कहीं नजर नहीं आए। मैंने सोचा बड़े डॉक्टर हैं, बाहर निकलते ही शायद गाड़ी में बैठकर चले गए। अब सामने की ये तस्वीर देखकर और आपके बताने पर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये आपके गुरुदेव हैं। डॉक्टर अर्चना की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसुओं की अविरल धार बह रही थी। गुरु सत्ता की इस असीम अनुकंपा से मैं अभिभूत हो गया था। डॉक्टर के अंतिम शब्दों को सुनकर मैं सुबक सुबक कर रोने लगा। डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे शांत करते हुए अनुनय के स्वर में कहा, भगवान सरीखे अपने गुरुदेव के बारे में विस्तार से बताइए। ये कौन है, कैसे हैं, इनका नाम क्या है? आंसू पोंछते हुए मैंने गदगद स्वर में कहा, मेरे गुरुदेव का नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है। ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये महाकाल के अवतार हैं। डॉक्टर अर्चना ने सहमति के भाव में सिर हिलाते हुए कहा, ये रहते कहाँ हैं? क्या आप मुझे इनसे मिलवा सकते हैं? डॉक्टर के इस प्रश्न पर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ये तो इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं। मेरी भाव विमुग्धता देखकर डॉक्टर को भी हंसी आ गई। उन्होंने कहा, आपके गुरुदेव की सर्वव्यापकता मैं अपनी आंखों से देख ही चुकी हूँ, पर कृपा करके मुझे बस इतना बता दीजिए कि वह मुझे कहाँ मिलेंगे। उनका आशय समझकर मैंने कहा, पूज्य गुरुदेव सन 1990 में ही शरीर के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अपने इस जीवन काल में उन्होंने युग परिवर्तन की जो ज्योति जलाई है उसे संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए वे विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन सूक्ष्म जगत से कर रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर अर्चना की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी कठिनाई से अपने आप को सहज करते हुए उन्होंने कहा, धन्य हैं आपके गुरुदेव और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे नहीं मिल सकती। पीड़ा से भरे हुए उनके ये शब्द सुनकर मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए गायत्री तीर्थ शांति कुंज के बारे में विस्तार से बताया और विगत 6 दशकों से चलाई जा रही युग निर्माण योजना की जानकारी दी। डॉक्टर अर्चना ध्यान मग्न होकर मेरी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों में मेरे प्रति गहरी श्रद्धा का भाव था, शायद ये सोचकर कि मुझे ऐसे सर्वसमर्थ गुरु की शरण में रहने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने अपनत्व दिखाते हुए अधिकार पूर्वक कहा, ऑपरेशन का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। अब तक जितने की दवाइयाँ आई हैं उसका हिसाब मुझे बता दीजिए, भुगतान मैं करूंगी। आगे से आपको कुछ भी लाने और करने की कोई जरूरत नहीं है। आप और आपकी पत्नी मेरे यहाँ अतिथि हैं। इस प्रकार डॉक्टर अर्चना को सहयोग करने की प्रेरणा देकर पूज्य गुरुदेव ने मेरा आर्थिक संकट भी दूर कर दिया। बेहोशी की हालत में 24 घंटे ड्रिप चलती रहती थी। खून की बोतलें, ढेर सारी महंगी दवाएं भी बाहर से मंगवानी पड़ती थी। वायदे के मुताबिक सारा खर्च डॉक्टर अर्चना ने ही उठाया। 5 दिनों के बाद पत्नी को होश आया।
होश आने पर रिकवरी तेजी से शुरू हुई। इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी 20वें दिन ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पत्नी को भाई के घर छोड़कर मैं अगले ही दिन शांति कुंज के लिए चल पड़ा। शांति कुंज पहुंचकर मैं श्रद्धेय शैल जीजी से मिलने गया। मेरे साथ तुलसीपुर के 5-7 परिजन भी थे। मैं जैसे ही जीजी को प्रणाम करने झुका, वो तुरंत पूछ बैठी, भैया कहिए, ये ठीक है ना? मैंने कहा, कौन? वे बोली, क्यों, आपकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ है ना? मैं चकित होकर बोल पड़ा, आपसे किसने कहा? किंचित विस्मय से भरी जीजी ने उत्तर दिया, 4-5 दिन पहले ही तो आप स्वयं आकर पत्नी की प्राण रक्षा के लिए सामूहिक यज्ञोपासना का अनुरोध करके गए थे। मैं कुछ बोल नहीं सका। मुझे आश्चर्य में डूबा देखकर श्रद्धेय जीजी ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों बाद आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोली, पूज्य गुरुदेव ने उन्हें नया जन्म दिया है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। निश्चिंत होकर जाइए, आगे भी सब ठीक रहेगा। वापसी में सीढ़ियों से उतरते हुए यही सोचता जा रहा था कि जब मैं आज से 5 दिन पहले बलरामपुर के जिला अस्पताल में था तो मेरे रूप में जीजी के पास कौन आ सकता है। तभी कुछ ऐसी अंतश्चेतना जागी कि इस पहेली का हल मुझे मिलता चला गया। जीवन में कर्म के महत्व को प्रतिपल आचरण से प्रतिपादित करने वाले योगी राज परम पूज्य गुरुदेव पहले ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अर्चना को राह दिखाते रहे और बाद में बेराही रूप धरकर मेरी पत्नी की प्राण रक्षा के लिए युग तीर्थ शांति कुंज में सामूहिक साधना की व्यवस्था बनाने चले आए। प्रस्तुति चंद्रमणि शुक्ल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।